अस्सलामु अलैकुम। नावल हम कहाँ के सच्चे थे। प्लीज अस्वद कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, खुदा के लिए कुछ करो। वो बिलकते हुए कह रही थी और मेरा दिल कट रहा था। पहली दफा वो इजहार मोहब्बत कर रही थी और वो भी किस अंदाज में। मशल, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम फिक्र ना करो, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ और इन्हें मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ेगा। वो अगर रजामंद ना भी हुई तो भी मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगा। मैंने इसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। मैं मेहरीन को सब कुछ दे सकती हूँ, सब कुछ, मगर तुम्हें नहीं। ये वाहिद चीज है जिससे मैं किसी सूरत दस्तरबरदार नहीं हो सकती। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बोलो, तुम सुन रहे हो ना? वो बेताब थी और मेरी कोई तसल्ली इसे पुरस्कून नहीं कर रही थी। फिर भी मैं बहुत देर तक इसे दिलासे देता रहा और जब वो कुछ नॉर्मल हुई तो मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे अम्मी पर बेतहाशा तैश आ रहा था। वो पता नहीं मेरे किस गुनाह की सजा मुझे देना चाह रही थी। मैं पूरी रात गुस्से से खोलता जागता रहा। अगली सुबह ऑफिस से छुट्टी मंजूर करवाने के बाद मैं शाम की फ्लाइट से लाहौर पहुंच गया था। अम्मी ने बड़ी सर्द मोहरी से मेरा इस्तकबाल किया था। इन्हें मालूम था कि मैं आज जरूर आऊंगा। ऐसी कियामत किसी के सर पर तोड़ दी जाए तो वो एक जगह कहाँ टिक कर रह सकता है। मैं आते ही अम्मी से बहस में उलझ गया था। वो अपनी बात पर कायम थी और कोल से फिरने वाला तो मैं भी नहीं था। अस्वद, देखो, मेहरीन ने बहुत मुश्किलात देखी हैं। कहीं और ब्याह कर जाए तो पता नहीं इसका नसीब कैसा हो, मगर अपने घर ब्याह कर लाते हुए मुझे ये तसल्ली तो होगी कि वो सुखी रहेगी। उन्होंने मुझे कहा था, इसने अगर मुश्किलात देखी हैं तो अपने बाप की वजह से। न इसका बाप ऐसे कारनामे करता, न इसके अमाल इसकी बेटी के सामने आते, मगर आप मुझे किस गुनाह की सजा दे रही हैं। मैंने कोई दारुल अमान तो नहीं खोला कि दूसरों के सुख के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं। वैसे भी वो अपने बाप की तरह ही है, खुद कर्ज और बेहिस। इसलिए आपको इसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग अपनी परवाह करना खूब जानते हैं। और ये बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर मेरे साथ इसकी शादी हो भी गई तो जान लीजिएगा कि मुझसे इसे कोई खुशी नहीं मिलेगी। ये बात तो तय है। हो सकता है कहीं और शादी करके वो खुशहाल जिंदगी गुजारे, मगर मेरे साथ शादी करके वो भी पछताएगी और आप भी। मुझे वो कतन पसंद नहीं है। तो फिर तुम्हें कौन पसंद है? मुझे मशल पसंद है और आप मेरे लिए इसका रिश्ता मांगे, मेहरीन का नहीं। अम्मी मेरी बात पर हैरान रह गई थी। मशल? मशल वज़ीर लब बुड़बड़ाई थी। फिर उन्होंने कहा था, मशल अच्छी है, मगर मेहरीन इससे। मैंने इनकी बात काट दी। मेरे सामने आप मेहरीन का नाम मत लीजिए। जब भी आप इसका जिक्र करती हैं तो इससे मेरी नफरत और बढ़ जाती है। तुम इसके बारे में बहुत गलत सोचते हो। वो वैसी नहीं है जैसी तुम समझते हो। मैं इसे कुछ समझता ही नहीं और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो कैसी है और कैसी नहीं है। मुझे बस इससे शादी नहीं करनी और बस। ठीक है, अगर तुम्हें इससे शादी नहीं करनी तो जो चाहे करो, जिससे चाहे शादी करो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने खफगी से कहा। अम्मी, आप समझती क्यों नहीं हैं? मेहरीन एक बहुत मक्कार और चालबाज लड़की है। आप इसे बहू बनाकर पछताएंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम इस तरह कह रहे हो। अम्मी, आप समझती क्यों नहीं? जो लड़की मुझे पसंद नहीं है, इससे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? जिसके साथ एक दिन गुजारना मुझे मुश्किल लगता है, इसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ? मैंने बेचारगी से कहा था, तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा। जहाँ चाहे शादी करना और जब चाहे कर लेना। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। अम्मी, मशल भी तो आपकी भतीजी है और वो हर लिहाज से मेहरीन से बेहतर है। फिर आप इस कदर जिद क्यों कर रही हैं? मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो नामुनासिब हो। बहरहाल ये तो तय है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा, चाहे आप नाराजगी क्यों ना हो जाएं। और अगर आपकी ये नाराजगी ज्यादा देर तक रही तो मैं वापस लंदन चला जाऊंगा और वहीं शादी कर लूंगा और दोबारा कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैंने इन्हें धमकी दी थी और फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गया था। मुझे अम्मी की नाराजगी की ज्यादा परवाह नहीं थी। इस मरहले पर इनकी परवाह करके अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। मुझे मशल की फिक्र थी, पता नहीं वो किस कदर परेशान होगी। मैंने इसे रिंग किया और अपनी आमद और अम्मी के साथ गुफ्तगू के बारे में बताया। वो वाकई बहुत परेशान थी। अस्वद, अब क्या होगा?
कुछ नहीं होगा, वो कुछ देर नाराज रहेंगी और फिर मान जाएंगी। इनके कौन से 2-4 बेटे हैं कि एक को खफा कर दे तो भी इन्हें कोई फर्क ना पड़े। तुम बस परेशान ना हो और मुझ पर भरोसा रखो। मैंने इसे तसल्ली दी थी। फिर काफी देर तक हम दोनों बातें करते रहे। अगली दोपहर को मैं अम्मी को खुदा हाफिज कहे बगैर वापस कराची आ गया था। मुझे उम्मीद थी कि अम्मी की नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और अब मैं इनसे नाराज रहना चाहता था ताकि इन्हें अपने गलत रवैये का एहसास हो। इस दिन मैंने अम्मी को फोन नहीं किया और ना ही इससे अगले दिन। अलबत्ता मैं मशल को फोन करता रहा। वो अब पहले की तरह फिक्रमंद नहीं थी। अलबत्ता वो इस बात पर शर्मिंदा और पेशेमान जरूर थी कि मैंने इसकी वजह से अपनी अम्मी को नाराज किया। तीसरे दिन सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था जब लाहौर से मामू की कॉल आई कि अम्मी को हार्ट अटैक हुआ था और वो हॉस्पिटल में थी। मुझे लगा जैसे जमीन हिल गई थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। पहली सोच यही मेरे दिमाग में आई थी। अम्मी को दिल की तकलीफ काफी अरसे से थी मगर इनकी हालत कभी इतनी खराब नहीं हुई थी कि इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता। यकदम हर चीज से मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। पहली फ्लाइट से मैं शाम को लाहौर पहुंच गया था और एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल गया। अम्मी अब आईसीयू से बाहर थी मगर इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। तीनों मामू हॉस्पिटल ही में थे। मैं अम्मी के कमरे में गया था। इन्हें ट्रिप लगी हुई थी और वो गनूदगी के आलम में थी। मैंने इनका हाथ पकड़ लिया मगर उन्होंने आंखें नहीं खोली। वो इसी तरह बेहिस्सो हरकत रही। पता नहीं मैं कितनी देर तक इनका हाथ पकड़े इसी तरह बैठा रहा। कोई डॉक्टर मेरे पास आया था और इसने मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। मैं एक मामूल की तरह चलकर बाहर आ गया। पता नहीं इसे हुआ क्या है। अच्छी भली थी। चंद दिन पहले ही तो हमारी तरफ आई हुई थी। बिल्कुल ठीक थी। मामू ने मुझे देखकर कहा था। मैंने मशल को देखा था। इसकी आंखों में मुझे बेतहाशा खौफ नजर आया। मैं जानता था वो क्यों खौफजदा है। वहां वो भी थी विजिटर्स रूम के एक कोने में कुर्सी पर बैठी। वो बहुत मुतमिन नजर आ रही थी। ये सब इसकी वजह से हुआ था। ना वो होती ना अम्मी मुझे इससे शादी के लिए मजबूर करती। हर चीज ठीक रहती मगर सब कुछ इसने खराब किया था। इसका बाप भी यही करता था। दूसरों की जिंदगियां अपनी हरकतों से खराब करता था। वो भी यही कर रही थी। ये चीज इसके खून में शामिल थी। अम्मी वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। पता नहीं इसने इन पर क्या जादू कर दिया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो सब लोग वहां से चले गए थे मगर मैं नहीं गया। मैं वहां बैठा देर तक अम्मी के बारे में सोचता रहा। इस रात वो नींद आवर दवाइयों के जेर असर सोती रही मगर अगली सुबह वो जाग गई थी। मैं इनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मेरे दिल पर घूंसा सा पड़ा तो मैं ही इनकी इस हालत का जिम्मेदार था। मैं इनके पास पहुंचकर कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैंने इनका हाथ पकड़ा। उन्होंने हाथ खींच लिया। मैंने इनका हाल पूछा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं फिर भी वहीं बैठा रहा काफी देर तक डीठो की तरह। वहां बैठे रहने के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आया था। फिर मैं बाहर लॉन में एक बेंच पर आकर बैठ गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अगर मसला मेहरीन का ना होता तो मैं अम्मी की जिद पर हथियार डाल देता और मशल से भी दस्ते बरदार हो जाता मगर मैं मेहरीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पिछले कुछ अरसे से जो नफरत मुझे इससे हो गई थी वो अब मेरे दिल से खत्म नहीं हो सकती थी। पता नहीं मैं इसे इतना नापसंद क्यों करने लगा था। वजह जो भी थी बहरहाल मैं इससे शादी नहीं कर सकता था। और फिर मैंने 2-3 दिन बाद अम्मी की हालत मजीद संभलने के बाद इनसे यही कहा था कि वह जिससे चाहे मेरी शादी कर दे मगर मेहरीन से नहीं। मगर उन्होंने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगा वो मेरी बात पर सोच रही हैं। एक हफ्ते के बाद अम्मी घर आ गई थी। मुमानी ने मशल को हमारे घर भेज दिया था और वहीं अम्मी की तीमारदारी कर रही थी। अम्मी को घर लाने के दूसरे दिन मैं वापस कराची आ गया था और मैंने रहाइश हासिल करने के लिए कोशिशें तेज कर दी थी। एक हफ्ता के अंदर अंदर घर हासिल करने के बाद मैं वापस लाहौर गया था और अम्मी को कराची ले आया था। अजीब बात यह थी कि अम्मी ने कराची जाने के खिलाफ मज़ाहमत नहीं की और ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी मगर मैं खुश था कि बहरहाल वो मेरे साथ आ गई हैं। अम्मी की बीमारी के बाद से मैंने मशल से शादी के सिलसिले में कोई बात नहीं की थी और ना ही इसने मुझसे इस सिलसिले में कोई बात करने की कोशिश की। हम लोगों के दरमियान एक अजीब सी दीवार हायल हो गई थी और मैं इस दीवार को तोड़ना नहीं चाहता था। मैं इसे कोई फरेब नहीं देना चाहता था। मेरे जैसे बंदे को इश्क नहीं करना चाहिए। मैं कमजोर नहीं था मगर अम्मी ने मुझे कमजोर कर दिया था। मैं इन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था सो मैंने मशल नाम की ख्वाहिश को मार दिया था। कराची आकर अम्मी का रवैया बहुत अजीब हो गया था। वो बिल्कुल
चुप होकर रह गई थी। हर चीज में इनकी दिलचस्पी जैसे खत्म हो गई थी। मेरी हर बात का जवाब वो सिर्फ हूं हाँ से ही देती थी। मैं बेहद परेशान था। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। इन्हें अब मेरा अपने पास बैठना भी अच्छा नहीं लगता था। मैं शाम को ऑफिस से आकर इनके पास बैठना चाहता तो वो सोने के लिए लेट जाती। मैं इनके लिए कोई चीज खरीद कर लाता तो वो इसे यूं ही रख देती। छुट्टी के दिन वो सिर्फ मेरी वजह से अपने कमरे से नहीं निकलती थी। और एक दिन मैंने इन्हें रोते हुए देख लिया था। मुझे देखकर उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए थे, मगर मुझे ऐसे लगा था कि मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा। आप क्या चाहती हैं? मुझे बताइए, आप क्या चाहती हैं? आप इस तरह क्यों कर रही हैं मेरे साथ? उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस चुप बैठी रही। आप मेहरीन से मेरी शादी करना चाहती हैं तो कर दीजिए, मगर खुदा के लिए ये सब मत कीजिए जो आप कर रही हैं। उन्होंने हैरानगी से मुझे देखा था, मगर मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। जो फैसला इतने दिनों से मैं नहीं कर पाया था वो एक लम्हे में हो गया था। जब अपनी खुशी नहीं तो ठीक है, अम्मी की खुशी ही सही। अगर जिंदगी मशल के बगैर ही गुजारनी थी तो फिर ठीक है, जो भी होता। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेहरीन के होने से अम्मी को फर्क पड़ता था। मैं एक दफा मशल से बात करना चाहता था। मैं एक दफा इसे अपनी मजबूरियां बताना चाहता था, वही रवायती मजबूरियां जिनका मैं चंद साल पहले तक मजाक उड़ाता था। मैं एक दफा इसे बताना चाहता था कि मैंने सिर्फ इससे मोहब्बत की थी। असवद अली को सिर्फ इसने जीता था, सिर्फ इसने तस्खीर किया था। मेरी जिंदगी में बेशक नहीं रहेगी, मगर दिल में सिर्फ वही रहेगी। मर्द के लिए बहुत आसान होता है किसी को छोड़ना। इसने एक बार मुझसे कहा था और मैंने इससे कहा था, होता होगा आसान किसी को छोड़ना, मगर तुम्हें नहीं। और अब मैं इसे छोड़ रहा था, मशल को तर्क कर रहा था। और जब मैं इसके पास नहीं रहूंगा तो बाकी क्या बचेगा? और जब वो मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा? और अब इसकी खूबसूरत आंखों में भी हर वक्त नमी तैरती रहेगी। और अब वो भी लोगों पर इत्मीनान करना छोड़ देगी। मैं दूसरों के लिए इतना इसार और इतना कुछ करती हूँ कि मुझे नहीं लगता खुदा मुझे अपनी आने वाली जिंदगी में किसी के हाथों फरेब दिलवाएगा। एक बार चमकती आंखों के साथ इसने मुझसे कहा था, और अब इसकी सारी कुर्बानी और सारा इसार डरा रह जाएगा। मैंने इसे फोन किया था और मुझे इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो जैसे सब जानती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बात शुरू करूं, सो मैं चुप था और इसके पास शायद कहने के लिए कुछ था ही नहीं। मशल में मेहरीन से शादी कर रहा हूं। बहुत देर चुप रहने के बाद मैंने कहा था। दूसरी तरफ खामोशी रही। मैं मजबूर हूं मशल, मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। और मुझे खो दोगे? इसकी आंसुओं में भीगी हुई आवाज गूंजी थी। मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मगर एक बात याद रखना, तुम भी इतने सच्चे और बहादुर नहीं हो जितना तुम दावा करते रहे हो। तुम भी आम से मर्द हो जो सिर्फ अफेयर चलाना जानता है, और शादी के वक्त इसे अपनी मजबूरियां याद आने लगती हैं। मेरा क्या है, मैं तो जिंदगी गुजार लूंगी, मगर तुम क्या करोगे? खुद को और मेहरीन को धोखा कैसे देते रहोगे? असवद, मैं वाकई अब इतना सच्चा और बहादुर नहीं रहा, और अभी तो मुझे खुद को और दूसरों को बहुत फरेब देने हैं। लेकिन मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। पता नहीं सब कुछ कैसे हो रहा है, मेरे इख्तियार में बाकी कुछ रहा ही नहीं। वो रो रही थी। मैं इसे चुप नहीं करवा सकता था, मैं इसे चुप करवाना चाहता भी नहीं था। ठीक है असवद, जो चाहते हो कर लो, मगर तुम याद रखना कि मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। मैंने तुम्हें इतना चाहा है कि कोई और तुम्हें कभी इतना नहीं चाहेगा। मेहरीन भी नहीं, तुम्हारी औलाद भी नहीं। तुमने मेहरीन का इंतखाब किया है तो ठीक है, मेहरीन ही सही। ना तुम इस पर अपना माजी जाहिर कर सकोगे ना वो, मगर वो भी तुम्हारे और मेरे बारे में जानती है, और तुम भी इसके बारे में जानते हो। फिर भी अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो ठीक है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों सदा खुश रहो, बहुत खुश रहो। हालांकि तुमने किसी को बर्बाद कर दिया है। इसने फोन बंद कर दिया था। मैं बहुत देर तक रिसीवर हाथ में थामे बैठे रहा, जैसे अभी इसकी आवाजें इसमें से गूंज उठेंगी, जैसे अभी वो कहेगी कि वो खुश है, वो हंस रही है। मगर मैं जानता था कि इस वक्त वो शायद डारे मार मार कर रो रही होगी, और खुश तो अब शायद वो सारी जिंदगी ना हो। मशर को वाकई मैंने बर्बाद कर दिया था। इसे रोना नहीं आता था, और अब मैंने मुस्तकिल तौर पर इसकी आंखों में आंसू सजा दिए थे। वो हर लिहाज से मुकम्मल थी, और मैं न चाहते हुए भी इसे अधूरा कर दिया था। मैं पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हम जिसे सब कुछ दे देना चाहते हैं इसके पास कुछ भी नहीं रहने देते। और मैं और मशल अब सारी जिंदगी एक दूसरे को लोगों के चेहरों में तलाश करते फिरेंगे।
सारी जिंदगी एक दूसरे को लोगों के चेहरों में तलाश करते फिरेंगे। और मेहरीन, वो कैसे हम दोनों के दरमियान आ गई थी? हम लोगों ने तो इसके साथ कोई बुराई नहीं की थी, हम दोनों ने तो हमेशा इसका भला ही चाहा था। फिर भी जिंदगी एकदम बदल गई थी। अम्मी लाहौर गई थी और 15 दिन वहां रहने के बाद जब वो वापस आई थी तो मेहरीन और मैं एक दूसरे से मंसूब हो चुके थे। वो बहुत खुश थी। इनकी सारी उदासी, सारी परेशानी एकदम खत्म हो चुकी थी और मैं इन पर यह जाहिर करने की कोशिश करता रहता था कि मैं मुतमिन हूं। अपनी उदासी जाहिर करने का फायदा भी क्या था? अब कुर्बानी दे रहा था तो फिर दिल से देना चाहता था। वो मुझे मेहरीन के बारे में बताती रहती थी। वो ऐसी थी, वो ये कह रही थी, मैंने इसे यूं कहा। मैं इसे वहां ले गई। एक बार भी इनकी जबान पर मशल का नाम नहीं आया। हालांकि मैं पूछना चाह रहा था कि वो कैसी थी। मंगनी की तस्वीरों में मेहरीन के साथ बैठी वो बहुत खुश नजर आ रही थी और मेहरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। इसे खुश होना चाहिए था। इसने मशल को मुझसे छीन लिया था और मशल सो वो अब दुनिया को धोखा देना सीख रही थी। अपनी मुस्कुराहट से वो मुझे और सबको ये दिखाना चाहती थी कि वो खुश है, इसे कोई दुख नहीं है। मैं इन तस्वीरों में सिर्फ मशल को देखता रहा था। वो सबसे मुनफरिद, सबसे मुमताज नजर आती थी और वाकई वो ऐसी ही थी। इस दोपहर अम्मी ने मुझे ऑफिस फोन किया था। मुझे इनकी आवाज से अंदाजा हो गया था कि कोई गड़बड़ है, मगर मेरे इसरार पर भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि क्या मामला है। बस वो मुझे यही कहती रही कि मैं ऑफिस से लाहौर जाने के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाऊं और फिर वो मुझे सब कुछ बता देंगी। मैं इंतहाई परेशानी के आलम में घर पहुंचा तो अम्मी का चेहरा देखकर मैं दक से रह गया था। इनकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। मशल की तबीयत खराब है, इसे हॉस्पिटल लेकर गई हैं। उन्होंने मेरा दिल दहला दिया था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि इनसे कुछ और पूछता। मैं फोन उठाकर लाहौर जाने के लिए सीटों की बुकिंग के इंतजामात में लग गया था। अम्मी बस रोई जा रही थी और चुप होने में ही नहीं आ रही थी। मैं जानता था ये पछतावे के आंसू थे, इन्हें बहना ही चाहिए था, इसलिए मैंने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। फ्लाइट में बैठते हुए भी हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। बस एक खामोशी थी जो हर तरफ छाई हुई थी। पता नहीं अम्मी क्या सोच रही थी, मगर मैं तो सिर्फ इसी के लिए दुआएं कर रहा था। मैं जानता था इसे हॉस्पिटल पहुंचाने वाला मैं ही था, वरना मशल को क्या हो सकता था। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरकर अम्मी के आंसुओं में और रवानी आ गई थी। शायद वो सोचती होंगी कि वो किस मुंह से मशल का सामना करेंगी। आखिर वो भी तो इसकी हालत की जिम्मेदार थी। ना वो जिद करती, ना मेहरीन से मेरी मंगनी होती और ना मशल की ये हालत होती। इस वक्त शाम के 6 बजे थे जब हम लाहौर पहुंचे थे। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर हम मशल के घर की तरफ रवाना हो गए थे। अम्मी की सिसकियां पहले से बढ़ गई थी और मैं अब भी खुद पर काबू रखे हुए था। आखिर मर्द था, रो तो नहीं सकता था। हाँ, मगर जू टैक्सी इसके घर की तरफ बढ़ रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी और फिर एक मोड़ मुड़ते ही इसका घर सामने आ गया था और मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया था। इसके घर के सामने सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही थी और जा बजा लोग भी थे और यकदम मेरे साथ बैठी हुई अम्मी हिचकियां लेकर बुलंद आवाज में रोने लगी थी। मैंने वहशत भरी नजरों से इन्हें देखा था। वो यकीनन मुझसे बहुत कुछ छुपाए हुए थी और वो क्या छुपाए हुए थी अब मैं जानना नहीं चाहता था। टैक्सी इसके घर के दरवाजे के सामने रुकी थी। एक मामूल की तरह मैंने नीचे उतरकर ड्राइवर को किराया दिया। अम्मी अब बुलंद आवाज से रो रही थी। मैंने इन्हें चुप कराने की कोशिश नहीं की। मैं क्यों इन्हें चुप करवाता? घर के अंदर से रोने की मध्यम आवाजें गेट तक आ रही थी। अकबर मामू मुझे गेट पर ही मिल गए थे। अम्मी इनसे लिपट गई थी और वो दारे मार मार कर रोने लगे थे। मैं वहां नहीं रुका। लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ अंदरूनी दरवाजे तक आ गया। पता नहीं वहां कौन कौन था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। रोने की आवाजें हाल से आ रही थी, मगर पूरा घर आहों और सिसकियों से गूंज रहा था। मैं मिकाइन की अंदाज में चलता हुआ हाल में आ गया। कफूर, लोबान और गुलाब की मिली जुली खुशबू मेरी नाक से टकराई थी और मैंने इसे देख लिया था। हाल के वस्त में सफेद कफन में छुपा हुआ जिस्म इसी का था। इसके जिस्म के ऊपर बेशुमार गुलाब के फूल रखे हुए थे। मैं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। वहीं हाल के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। इसकी अम्मी वहां मौजूद नहीं थी और जो वहां थे वो भी शायद वहां नहीं थे। मैं भी वहां नहीं था और मैं कहाँ था ये मैं नहीं जानता था। कुछ औरतें इसके सहाने बुलंद आवाज में
सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी। नानी अम्मी सर को हाथों में पकड़े बुलंद आवाज में रो रही थी। इसके ननियाल से भी सब लोग वहां आए हुए थे और इसकी नानी बार बार गश खा रही थी। इसकी खाला इसके पास बैठी हुई बार बार इसका मुंह चूमती थी और फिर दाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती थी। और जो रो नहीं रहे थे वो सकते के आलम में थे, मेरी तरह। जैसे इन्हें यकीन नहीं आया था कि ऐसा भी हो सकता था। और वहां एक कोने में वो भी थी। इसकी आंखों में आंसू थे, ना चेहरे पर कोई परेशानी या पछतावा। वो बस एक पारा पढ़ रही थी। जो लोग मुकम्मल होते हैं वो मर जाते हैं, और जिन लोगों की जात नामुकम्मल और खामियों का मजमुआ होती है वो जिंदा रह जाते हैं। जैसे मेहरीन। मेरा दिल चाहा था मैं धक्के देकर इसे वहां से निकाल दूं। आखिर वहां इसका क्या काम था? वो तमाशाई बनकर मशल को जिंदगी हारते देखने आई थी, और सारी जिंदगी वो तमाशा ही तो देखती रही थी। एकदम मेरा सांस घुटने लगा था। आखिर मैं भी वहां क्या लेने आया था? मुझे लगा अभी वो आंखें खोलेगी और मुझसे कहेगी कि अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देता। मैं घर से बाहर निकल आया था। इसका बड़ा भाई अशर मुझे देखकर मेरी तरफ आ गया और मेरे गले लगकर रोने लगा। मैं इसे कोई दिलासा नहीं दे सका। मैं क्या कहता? ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ था। एक मशीन की तरह मैं शाम लोगों से मिलता रहा। रात के 8 बजे हम इसका जनाजा लेकर कब्रिस्तान आए थे, इसे हमेशा के लिए वहां छोड़ने। इसके जनाजे को कंधे देते हुए मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। मैं इस काबिल कहाँ था, लेकिन इसे कब्र में दफन होते देखकर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसे लेकर कहीं भाग जाऊं। वो अकेले कैसे रह सकती थी इस उजाड़ और वीरान जगह पर? इसे तो शोर और हंगामा पसंद था, और यहाँ पर तो मौत और खामोशी थी। वो यहाँ क्यों आ गई थी? फिर इसकी कब्र पर सबने मिट्टी डाली थी। मैं भी मिट्टी डालने वालों में शामिल था। तो मशल नाम की कहानी खत्म हो गई थी। इसकी मुस्कुराहट, इसकी कहके, इसकी जगमगाती आंखें, इसकी खूबसूरत आवाज अब कभी किसी को नजर नहीं आएगी, और मेरी नजर से ये सब कभी ओझल नहीं होगा। कितना अजाब होता है किसी का कभी नजर ना आना, और कितना अजाब होता है किसी का हर वक्त नजर आते रहना। हम सब इसे वहां छोड़कर वापस आ गए थे, और मैंने तो इसे पहले ही छोड़ दिया था। शायद तब भी इसके जिंदा होते हुए भी खुद को कब्र में दफन होता हुआ महसूस किया होगा। शायद तब भी इसने जिंदा होते हुए भी खुद को कब्र में दफन होता महसूस किया होगा। मुमानी मुसलसल गशी के आलम में थी। इन्हें होश ही नहीं आ रहा था, और जो होश में थे वो भी होश में कहाँ थे।